आजादी का जश्न है, फिर भी कई प्रश्न हैं, क्या वाकई ये जश्न है? जश्न आजादी का हमेशा रहेगा और प्रश्न हमेशा भारत में रहेगा। अगर झारखंड में राहुल गांधी जी अपने मुख्यमंत्री का थोड़ा कान पकड़ के अमेठ देते कि सीटें जो बिकी हैं उसकी सीबीआई जांच करा लो, मैं राहुल गांधी जी को यहां से धन्यवाद करता कि आपने छात्रों के हक के लिए बात वास्तव में उठाई। ये पॉलिटिकल खेल खेलेंगे ना तो फिर पॉलिटिकल स्कोर करेंगे। चर्चा फिर करिए आके सदन में। संसद चल रहा था, घर के सामने बैठ गए, पहुंच जाते, प्रधानमंत्री मौजूद थे, चर्चा हो जाती, बिल्कुल चर्चा हो जाती। इस देश के जेएनजी पर चर्चा हो जाती, इस देश के पेपर लीक पर जो कानून पारित भी हुआ दोनों सदन में। राहुल जी ने नोटिस नहीं दिया। कितने घंटे का चर्चा चाहिए स्पीकर को नहीं बताया। रिजिजू साहब मिले, मतलब चर्चा से वो भागते रहे, हम चर्चा कराते रहे। वो कहते हैं ना, कांटों से निकल जाता हूं दामन को बचाकर, इनके जैसे फूलों की सियासत हमें मालूम है। ये खुद अपना गिरेबान थोड़ा सा झांकिए, ज्यादा नहीं, हल्का सा झांकिएगा, पता चलेगा देश के तमाम मुद्दों से सदन को जितना आपने डिस्टर्ब किया है पिछले 12 सालों में, उसका रिकॉर्ड बनेगा कि देश में कांग्रेस पार्टी ने 12 साल सदन में हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाई है। कभी देश के बारे में बात कर लेते तो बिल्कुल चलते आपके साथ। महंगाई, बेरोजगारी, जितने मुद्दे हैं, सदन बना ही लोकतंत्र में चर्चा के लिए। आजादी का जश्न ऐसे कैसे मनाएं कि विपक्ष का नेता एक अज्ञात लड़की के हवाले से अंधभक्त और इडियट जैसे शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर करता है। वो ये प्रयोग नहीं करता है कि देश में ये समस्या है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। वो कहानियां सुनाता है। लेकिन क्या आपको तो लगता है विपक्ष का नेता यदि देश को कहानियां बताएगा तो फिर झारखंड का लड़का विपक्ष के नेता को आईना दिखाएगा। लेकिन जिनके खुद ही जी जो खुद अपने मुंह पे मार रहे हैं पत्थर, उनको आईना दिखाने से भी कोई फायदा नहीं है। राजकुमार भाटी, सेशन धुल गया, वो एक पॉलिटिकल विषय है, उस पर बहस भी हो रही है, लेकिन आजादी का जश्न भी है और कई सारे प्रश्न भी है। क्या आपको लगता है कि इस देश को, अगर आप आज यहां खड़े होके हैं, तो किन किन विषयों से आजादी चाहिए आपकी राय के अंदर? नहीं, पहले तो देश के सभी देश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, अब राजकुमार भाटी, आपका प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आधा मिनट उस विषय पर बोलना चाहूँगा जो चल रहा है। आपने शुरुआत की कि जंतर मंतर पे विपक्ष का हुजूम था, लेकिन रांची में विपक्ष गायब था। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पे विपक्ष और था, रांची में विपक्ष और था। इस बात से जाहिर होता है कि दिल्ली में जो विपक्ष था वो मजबूत है और रांची में जो विपक्ष था वो कमज़ोर है। रांची में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। जो आवाज़ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी उठा रही थी दिल्ली में, वो आवाज़ रांची में भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते रहते इतनी आराम परस्त हो गई है कि ये केवल सत्ता की मलाई खा सकते हैं, सड़क पर संघर्ष करना ये भूल गए हैं। छात्रों के बीच में, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में समस्याओं के लिए जाना ये भूल गए हैं। अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता इस शो में भी ये मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी को कान पकड़ के हेमंत सोरेन का वो कराना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया कि छात्रों को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, रांची में भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी हुआ। रांची के आंदोलन में क्या किसी ने जैन जी को जैन जनरेशन कटर बोला? दिल्ली में इनकी सांसद ने बोला, बीजेपी की सांसद ने जनरेशन कटर बोला। इनके एक दूसरे सांसद ने कहा ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं। एक नेता ने इनके ने कहा ये वायरस हैं। एक ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक ने कहा इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है। जब सत्ता और राजनीति देश की युवा पीढ़ी के प्रति ऐसी घटिया सोच रखने लगे तो समझो ये राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। अब आपके सवाल का जवाब आधी मिनट में, किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? हमें चाहिए गरीबी से आज़ादी। 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगना पड़ता है। हमें चाहिए बेरोजगारी से आज़ादी। हमें बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हमें चाहिए बीमारी से आज़ादी। हमें चाहिए रिश्वतखोरी से आज़ादी। हमें चाहिए जातिवाद से आज़ादी। हमें चाहिए सांप्रदायिकता से आज़ादी। हमें इस देश में एकता चाहिए, देश में मोहब्बत चाहिए, देश के युवाओं के पास रोजगार चाहिए। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। जी जी जी, ओके। प्रदीप भंडारी,
आप बार बार कहते हैं और एक फैक्ट भी आया निकल के कि पूरा जो आंदोलन था उसके पीछे एक टूल किट काम कर रही थी और मेटा ने भी इस बात पे एग्री करा कि हमने पैसे लेकर हमने कुछ वीडियोस को हमने आगे बढ़ाया और ये मतलब मेटा ने इस बात को एग्री करा जिसके लिए बकायदा उन्होंने माफी भी मांगी उसके बाद। क्या आपको लगता है कि अगर आप टूल किट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल आपकी सरकार पे भी उठता है? अमीश भाई, ये टूल किट लार्ज एनार्की क्रिएट करने का प्रयास करती है जिसको हमने रिस्ट्रेंड किया है, पॉइंट नंबर 1। बट बड़ी बात कहूं, पर टूल किट से आजादी नहीं चाहिए इस देश को। चाहिए। कोई विदेशी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इधर आएगा और चलाकर चुपचाप चला जाएगा, कैसे चाहेगा हमारा देश का युवा या हमारे देश का कोटि कोटि लोग? कोई दूसरा मुल्क ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि आज भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और मोदी जी के नेतृत्व में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। तो बड़ा भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, ये लोग भी उसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। बिल्कुल ये एक समस्या जिसके बारे में हम अवगत हैं। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 600 एफआईआर हुई है झारखंड के अंदर जिससे मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां चली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर झारखंड के अंदर ये गए नहीं है तो मैं फ्लाइट का टिकट करा के देख लेता हूं, ये सच्चाई की बात है। दूसरी बात, इन्होंने झारखंड की बात करी, झारखंड की इन्होंने बात करी कि भाई झारखंड में क्या किसी भी छात्र ने पत्थर मारे पुलिस पे? क्या किसी भी छात्र ने गाली बकी? क्या पुलिस वाले का कॉलर पकड़ के फाड़ा? यह फर्क है दिल्ली और झारखंड के अंदर कि दिल्ली झारखंड के अंदर जो है कोई पीछे से एजेंडा नहीं था। वो गरीब बच्चा था किसान का जो पेपर लीक पे सिर्फ और सिर्फ चाह रहा था सिस्टम सही हो, वो तो रेजिग्नेशन तक नहीं मांग कर रहा था। उसके बावजूद इनका घमंड इतना ज्यादा है, इनको पता है गरीब बच्चा है, रील नहीं बन रही है, 15 दिन चलेगा। ये इनका घमंड है इस देश के गांव में रहने वाले लोगों को, इसके कारण ये राजकुमार भाटी, एक बात तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि अभिजीत दीपके के पीछे आम आदमी पार्टी खड़ी थी और अब तो फेस टाइम कॉल्स बकायदा निकल गई आई हैं आम आदमी पार्टी के नेता और अभिजीत दीपके के बीच में एक रात में 6 बारी बात होती है। क्या आपको लगता नहीं है फेस टाइम पर कई कई मिनट बात हो रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि विदेश से कुछ लोग आते हैं जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक पूरा मूवमेंट खड़ा करते हैं? देखिए, पेपर लीक होना सही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि एक फॉरेन टूल किट इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए? डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो रांची में झारखंड में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जिनके वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, उनके प्रति भी हमारी उतनी सहानुभूति है जितनी दिल्ली वाले बच्चों के साथ। कोई नहीं गया राजकुमार भाटी। नहीं होनी डिंपल यादव जी यहाँ गई, वहां कहां जा पाई? वो तो मैंने आपको बता दी। वहां क्यों नहीं जा एक सिस्टम है, मुझे बताइए ना। वो लखनऊ से दिल्ली आ गई, तब तो सेशन भी नहीं चल रहा था, लखनऊ से दिल्ली आ गई वो, लेकिन वो लखनऊ से रांची नहीं जा पाई। मेरा प्रश्न यही है, ना हुमा कुरैशी गई, ना ऋचा चड्ढा गई, ना प्रकाश राज गया, कोई नहीं गया क्योंकि उन बच्चों की इंस्टाग्राम पे रील नहीं थे, इसलिए किसी नेता को अभिनेता को वो सूट नहीं करा। मेरा हम्बल पॉइंट ये है सर, इस देश की 70% आबादी गांव में बसती है। अगर आप गांव वालों को इग्नोर करोगे तो सरकार में कभी नहीं आ सकते। देखिए, ये पूरा एक्सपोज हुआ है, पूरा घटनाक्रम। 2 बड़े राजनीतिक गठबंधन है, कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार है, कहीं एनडीए की सरकार है। आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हर जगह विपक्षी भूमिका में इंडिया गठबंधन ही रहेगा? झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां विपक्ष एनडीए है, तो आप ये उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि हर जगह इंडिया गठबंधन का आदमी? तो बताइए ना, आप जंतर मंतर में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए थे क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का था, बच्चा स्टूडेंट मुद्दा ही नहीं था। आपने खुद स्वीकृति करी है, खुद आपने बोला, अभी आपने बोला, जस्ट नाउ यू सेड, आपने बोला अब हमसे क्यों उम्मीद करते हैं, हम लोग जाएंगे। जस्ट नाउ यू सेड राजकुमार भाटी जी, अभी आपने बोला गलत तरीका। अच्छा, सर तरीका क्या गलत है? जो बोला इनके सामने बोला। 10 सेकंड 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी, इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी झारखंड सरकार से अपील की कि छात्रों की मांगे पूरी की जाए, उनकी मदद की जाए। नंबर 1 बात। दूसरे बात, इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को गालियां नहीं दी, उन्हें देशद्रोही नहीं बताया, डंडे मारे सर, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप नहीं लगाए, पैलेट गन नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं चलाई गई, उनके कपड़े नहीं फाड़े गए। दिल्ली में ये सब कुछ हुआ, दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। अच्छा ठीक है, बिना वर्दी के पुलिस खड़ी की गई। ओके, दर्शकों मैं मानता हूं ऐसा कि विदेशी टूल किट से आजादी मिलनी चाहिए इस देश को। विदेशी तय नहीं करेंगे हमारे देश के राजनीतिक सिस्टम में क्या होगा, और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। और बीते 80 साल से हमने कई दफा देखा है कि विदेशी टूल किट आती है, अपना काम करती है और सब कुछ निस्तनाबूद करके चली जाती है। हमने नेपाल में ऐसा बनते हुए देखा, हमने बांग्लादेश में बनते हुए देखा। आज उधर हालात कैसे हैं मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद गूगल पे जाइए, खुद इंटरनेट पे जाइए और चेक करिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट माय होल पॉइंट इज दिस,
देखिए, सरकार कांग्रेस की आए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे या किसी और तीसरे दल की आए, लेकिन देश की बात बहुत जरूरी है और इसलिए मेरा मानना है कि विदेशी टूल किट से किनारा करना चाहिए। अभी बोला गया कि वहां पर अभी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। देखिए, जो जंतर मंतर का पूरा विवेक, जो अगर आप एग्री करिएगा डिसएग्री करिएगा, जंतर मंतर पे जो पूरा प्रोटेस्ट था इंस्टाग्राम पे वायरल था, यस और नो? यस, ठीक है। झारखंड का प्रोटेस्ट इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे वायरल था, हाँ या ना? नहीं ना? अब ठीक है, नहीं। उसके बाद जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे खाना कहां से आ रहा था? स्विगी, जोमेटो, हर जगह से आ रहा था। और कहां से आ रहा था खाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट के कौन कौन से देशों से खाना आ रहा था, बिल्कुल सही है। और उधर खाना कहां से आ रहा था, यह भी बात स्पष्ट है। तीसरा पॉइंट, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितने अभिनेताओं ने जंतर मंतर को लेकर कमेंट किया? करीना कपूर खान, हुमा कुरैशी, रिचा अली फजल, इसके अलावा भी दिया मिर्जा, नसरुद्दीन शाह, इसके अलावा शबाना आजमी, जो पुरानी कॉमरेड है शबाना आजमी, इन सब ने कमेंट किया। कहां गए इन लोगों का छात्र का प्रेम, जेनजी का प्रेम, वो कहां गया? झारखंड के मामले के अंदर नहीं दिखा। क्या जेनजी दिल्ली बॉम्बे का जेनजी है और झारखंड, लखनऊ, कानपुर, बलिया, पटना, रांची, दुमका का जेनजी नहीं है? मैं इस बात से नहीं एग्री करता। देखिए, आपका सच अलग हो सकता है और देश का सच अलग हो सकता है। अब मैं आपका रुख करता हूं, क्या जेनजी दुमका का जेनजी नहीं है? दिल्ली का जेनजी आएगा? और दिल्ली का भी नहीं, साउथ दिल्ली का जेनजी माना जाएगा? सीधा सवाल है मेरा। आप जितना जंतर मंतर के आंदोलन को बदनाम करेंगे, उतना आप वो और बढ़ेगा, अन्य जगहों पर भी होगा। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के फाउंडिंग फादर्स विदेश में पढ़ते थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए कि आजादी दिलाएंगे इस देश को। चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सब पढ़े कैम्ब्रिज में, सबने वकालत करी, सब आए, लेकिन चवन्नी नहीं कमाई और जेलों में रहे। अगर आज का जेनजी युवा जनरेशन कहता है अमेरिका की नौकरियां छोड़ेंगे, वापस चलेंगे वतन और वहां पे कुछ करके दिखाएंगे, और आते हैं और बनाते हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी, तो आप कहते हैं टूलकिट हो गई। कौन से टूलकिट? कौन से टूलकिट? कोई टूलकिट नहीं है। और सुन लीजिए, पीछे से समर्थन लेफ्ट के कॉमरेडों का था, जो यंग बच्चे थे। नेहा बोरा का था, अनशन पे बैठी थी। ये लोग नहीं है, इनका नहीं है, वो इनका आंदोलन नहीं है। उन्होंने पीछे से समर्थन दिया, सबने, कांग्रेस ने पीछे से समर्थन दिया। बच्चों का आंदोलन था, बच्चे थे, रीले बच्चों ने बनाई। वो बच्चे जिनकी कोई पार्टी नहीं है, जंतर मंतर पे वो उतरा था। खाना अगर जुनैद दे आपके पेट में दर्द है, वो खुद आया था, लोगों ने अपनी मर्जी से खाना दिया। कल आप कहेंगे जोमेटो नहीं होना चाहिए। अरे दिल्ली के अंदर स्विगी जोमेटो से घर घर में छोटे छोटे